क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कोस 2x एंड x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से पाई बाई 4 हैं। जब आप अपनी टेबल बनाओगे तो आप सभी को पता है कि 0 से पाई बाई 4 तक की वैल्यूज़ लोगे आप, तो आप एक तो 0 ले लें और इसके बीच में क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा और एक क्या आएगा, पाई बाई 4। तो यहाँ हमारा y बन जाएगा। ठीक है, जब आप x का स्थान पे 0 रखेंगे, जब x के स्थान पे 0 रखूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 साइन 1 बन, 0 की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। अब इसी प्रकार से आप जब पाई बाई 6 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 3 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू सभी को पता है √3/2 होती है। और भाई इसको पाई बाई 6 रखोगे तो ये भी कोस पाई बाई 3 बन जाएगा और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। अब बेटा हम सभी को पता ही, अपने रफ में करके देखना है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है और इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ और फिर उसको किससे डिवाइड करूँ, उसको डिवाइड करूँगा किससे भाई, 2 से, तो ये कितना जाएगा 2.7। हाँ, और इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 1.3 के आसपास आएगा। कितना आएगा बेटा 1.3 के आसपास। तो हमने ये वैल्यू ले ली 1.3। कितना ले लिया भाई 1.3 ले लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि आप पाई बाई 4 पुट करें। आप पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, ये 1 और ये कितना बन जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 कितना है बेटा 1। इसका मतलब आपने देखा कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है y बराबर साइन 2x प्लस कोस 2x 0 से लेके पाई बाई 4 तक कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। बेटा ग्राफ के अंदर हमने देखा कि x की वैल्यू है 0, पाई बाई 6 और पाई बाई 4। कितना है 0, पाई बाई 6 और पाई बाई 4। और y की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं 1 और 1.3, 1 और 1.3। जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y कितना आया 1 आया, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद हमने देखा कि x की वैल्यू पाई बाई 6 है तो y की वैल्यू 1.3 आई, इसके अबाउट समथिंग आएगी। फिर पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू फिर दोबारा क्या आएगी बेटा 1 आ गई। यानी हमारा जो ग्राफ आया वो इस प्रकार की कर्व आई, जो कर्व आएगा ये इस प्रकार का आएगा। आप 0 से चले थे तो हमने 0 से मैच कर दिया, कहाँ तक गए हो पाई बाई 4 तक, तो हमने पाई बाई 4 से मैच कर दिया। ये हमारा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आ गया। इसको आप नाम दे सकते हैं ABCD। क्या नाम दे दिया ABCD। अब आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 y dx, 0 से पाई बाई 4 y dx। जब आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 0 से पाई बाई 4, y की वैल्यू है साइन 2x प्लस कोस 2x dx। आप सभी को पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, माइनस का कोस 2x और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट और लिमिट 0 से पाई बाई 4। इसी प्रकार से कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन 2x होगा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 4। जब आप अपनी लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आप कहोगे जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 2 इंटू पाई बाई 4 तो ये कोस पाई बाई 2 बन जाएगा, माइनस कोस 2 इंटू 0 तो ये कोस 0 बन जाएगा भैया, प्लस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 तो ये भी साइन पाई बाई 2 आएगा और साइन क्या बन जाएगा 0। अब हमने देखा कि ये -1/2 कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, प्लस 1/2 साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये हमारा प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2/2 तो कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ गया बेटा
1 स्क्वायर यूनिट्स। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4। ये हमारी कर्व दे रखी है बेटा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 एंड द एरिया अंडर द सेम कर्व अबव x एक्सिस 0 to पाई बाई 4। हमें कहाँ तक चलना है? 0 से पाई बाई 4 तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई बाई 4 तक। x फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 है। ठीक है बेटा, तो अब मेरी बात सुनो, टेबल बनाएंगे हमने हमारी टेबल बनाई। वैसे भी आपको टेबल से पता चल जाएगा, ग्राफ से भी, और वैसे भी हमें पता चल रहा है जब 0 से लेकर 4 तक यहाँ x का स्थान पे कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे ना तो y ऑलवेज कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो आप x की वैल्यूज ले लो 0, 1, 2, 3 और 4। हमने ये वैल्यूज ले ली। ये हमारा y। जब आप x का स्थान पे 0 रखते हैं 2 आता है, 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। जब आप 1 रखोगे तो 3 गुणा में 1 7 बन जाएगा। 7 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना वो आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने 2.6 ले लिया, सपोज करो। जब आप यहाँ 2 रखते हैं तो आपको है ना नॉन वैल्यूज़ लेनी है, तो ये ले लो और लास्ट वाले ले लेना है। ये ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्योंकि बढ़ती जाएंगी। जब 1, 2, 3 तो थोड़ा ग्राफ में यूँ इस प्रकार से कर्व ऊपर की तरफ दिखा देना। ठीक है, जब आप x के स्थान पर 2 रखोगे, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमने ले लिया 3.1। इसी प्रकार से जब 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 कितना हो गया? तो भैया ये 3.5 के आसपास आ जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? ये हमारा 4 3 जा 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप केवल ये वैल्यू ले लें, फिर थोड़ा दिमाग एक वैल्यू और निकाल देना, और थोड़ा दिमाग में ये रखना कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं और पॉजिटिव हैं, तो हमारी वाई भी क्या होगी? इंक्रीज होता जाएगा, वाई का ग्राफ भी। अब जब आपको अब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यूज़ हमारी आई बेटा 2 के बाद आया 3 और 3 के बाद आया 4। तो आप देखते हैं जब x की वैल्यू 0 तो y 2 है। ठीक है बेटा, और फिर है ना 4 पे जाके हमारा क्या हो जाएगा? 4। यानी ये जो कर्व है ना ये थोड़ी सी आप इस प्रकार से दिखाते हैं, ये ऐसे जाएगा कि बढ़ता हुआ है, और हमें 0 से चलना था और कहाँ तक जाना था बेटा? 4 तक। हम 4 तक पहुँच गए। हमारा जो बाउंडेड एरिया आया वो ये वाला है, ये हमारा बाउंडेड एरिया हो गया। इसको आप नाम दे सकते हैं A, B, C और D। जैसा कि आप ग्राफ से भी देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। हमने टेबल से भी शो कर दिया है कि हमारी y की वैल्यू 0 से लेके 4 तक क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, और y हमारा इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to 4। आपने ये लिखना भी है। तो आप कहोगे जी इंटीग्रेशन 0 से 4 और y dx। जब आप y की वैल्यू डाल देंगे तो आपका आएगा 0 से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4। अब भैया आपको पता है कि ये 3x प्लस 4 की पावर 1/2 बन गया, तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4 की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2, ये आपका 2/3, और अपोन में क्या आएगा? x का कोफिशिएंट, तो डिवाइडेड बाई 3, और इसके ऊपर लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है? 0 से 4। अब बेटा सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया 2 और 3 3 जा 9। अपर लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 4 16, 16 की पावर क्या बनेगी? 3/2। और जब आप 0 अप्लाई माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 की पावर 3/। उसके बाद जब आप सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे 2/9, इसको आप 4 का स्क्वायर लिख लें और उसकी पावर 3/2, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख लें और उसकी पावर आपकी 3/2। अब यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया बेटा 2/9, 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है।
माइनस 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। और जब आप 64 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 56। और 56 की जब आप 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 112/9। ठीक है। और ये भाई 3 पे भी नहीं कटता, हमने एरिया फाइंड आउट किया तो इसलिए हम क्या लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12 वाला क्या कहता है? 12 वाला कहता है कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बेटा इन्होंने मैंने एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, आप ट्राई करना, नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं दोबारा सोल्व करके डाल दूंगा। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। कहता है कि x एक्सिस के अलोंग है या x एक्सिस पे काटता है। ठीक है भैया। अब सीधी सी बात है, अगर x एक्सिस के ऊपर कोई कर्व काटेगी तो वहां डेफिनेटली y विल बी 0। y कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा 0। अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है तो मैं यहाँ पुट करता हूँ y का स्थान पे 0, तो ये आता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमने इसमें से x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, या तो 0 आया या x की वैल्यू क्या आई 2। अब हम हमारी टेबल बनाएंगे। टेबल जो बनाएंगे उसमें हम x की वैल्यूज कहाँ से 2 आएगा, x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लेंगे 0 से लेके 2 तक, 0 1 और ये हमारा 2। तो हमारा y देखते हैं 0 से लेके 2 तक कैसा रहता है। जब आप x का स्थान पे 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, y भी कितना आएगा 0 आएगा। जब आप x के स्थान पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आया 1। जब आप 2 रखते हैं x का स्थान पे तो ये 4, तो ये कितना बन गया अपना 0। क्या बन गया बेटा 0। ठीक है। तो अब हम अपनी इसकी क्या करेंगे भाई, ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। जब आप इसका ग्राफ देखते हैं तो देखो बेटा, ये हमारा x हो गया, x एक्सिस हो गया। x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ है 0 1 और 2, y की वैल्यूज 0 और ये है 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, यही आएगा। जब x 1 है तो y भी 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 0। आप इसको इस प्रकार से कर्व बनाएं बेटा, आप डायरेक्ट कभी ट्रायंगल शेप में मत बना देना क्योंकि ये कर्व है, तो आप कर्व की शेप में ही अपना डायग्राम ड्रॉ करें। ये हमने भाई इसकी फिगर बना दी है। हमारा जो बाउंडेड एरिया आया वो ये वाला आ गया। जैसा कि आप लोग टेबल से भी देख पा रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 से 2 है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है। और हमारा ग्राफ से भी पता चल गया कि x की वैल्यू जब 0 से 2 है तो y ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम कह सकते हैं जी इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx पॉजिटिव रहेगा। आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 0 से 2, y की वैल्यू है बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इनका इंटीग्रेट कर दें। सभी को पता है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई 0 से लेके 2 तक, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई 0 से 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1/3, 2 का क्यूब 8 और भैया 0 का 0 हो गया। तो हमने देखा कि ये 4 आया, 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3। जब आप 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 3 जा 12 और 12 माइनस 8/3, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4/3। और आपने एरिया फाइंड आउट किया है तो आप यूनिट लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। क्या लगाओगे भाई स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आता है बेटा। 13 का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 13 का क्वेश्चन कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू
y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसने कहा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द ऑर्डिनेट एक्सिस। जो ऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व के द्वारा एरिया घेरा जाएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू मैं 3 से बड़ी नहीं ले सकता। 3 से बड़ी लेते ही ये मेरा नोट डिफाइन हो जाएगा, इमेजनरी आएगा, क्योंकि 4 रखते हैं ना, या 3 से बड़ी वैल्यू रखते ही क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन, यानी इमेजनरी आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन किसके बराबर होगी बेटा, 3 से बड़ी नहीं लूंगा। इसका मतलब मैं जब ग्राफ देखता हूँ तो भैया मेरे को तो है ना ये दिखाई देगा, ये सर्कल की इक्वेशन है। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को इधर उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बनती। चलो छोड़ो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ग्राफ से बताते हैं। x ये y, जब आप x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 लेंगे, जब x आप 0 रखेंगे x के स्थान पे, तो y की वैल्यू बेटा 3 आएगी। x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 रखोगे तो 8 बनेगा, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 या 2 इंटू 4.14 कर लो, तो ये हमने लिख लिया 2√2। जब 2 रखते हैं तो ये कितना बचेगा, √5, और 3 रखते हैं तो बेटा 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों ने देखा कि y की वैल्यू 0 से 3 तक हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और उसने एक कंडीशन अप्लाई कर रखी थी कि भैया देखो ये करो इस प्रकार से बढ़ेगी। ये हमारा x है 0, 1, 2, 3, ये हमारा y है, y की मैक्सिमम वैल्यू 3 गई है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। और देखो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब 0 से 3 की तरफ अप्रोच करता हूं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती आती है और कहाँ जाती है, 0। यानी ये करो बेटा इस प्रकार से बढ़ेगी, इस प्रकार, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होती, क्योंकि रफ एंडेड ग्राफ बनाना है हमने। हमारा जो बाउंडेड एरिया है वो इस प्रकार से है। अब इसको आप नाम देते हैं ABCD, जो भी देना चाहें। आप लोग देख पा रहे हैं कि 0 से 3 तक y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन 0 से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, सुनो भाई। हमने आपको बताया था 0 से 3, इसको आप 3 का स्क्वायर लिख लें। और बेटा ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों के याद होना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, मैं लिख के दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, जो कि आपका होता था x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार इन क्वेश्चंस में यूज होगा। तो भैया जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मैं इसको है ना डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके भी करवा सकता हूँ, लेकिन सब्सटीट्यूशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगा, फॉर्मूले से आसान हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/3। और इनके ऊपर लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा, 0 से 3। कहाँ से कहाँ है, 0 से 3। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 3/2 इंटू 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स बेटा 3/3। यानी मेरे को जहां भी x नजर आया मैंने x के स्थान पे 3 पुट कर दिया जब अपर लिमिट अप्लाई की। माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, लोअर लिमिट जब अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ 0 रखो और इस 0 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी, 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। ठीक है बेटा, तो देखिए आप, ये हो गया 0, ये 9/2 और ये बन गया 1। आप लोगों को पता है साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, माइनस ये 0 और भैया प्लस
ये साइन इनवर्स 0 तो 0 होता ही है, तो मेरे पास आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, 9 पाई बाई 4 स्क्वायर